ऑफ करके इसको छू तो ये करंट नहीं मार सकता, लेकिन अगर इसकी अर्थिंग हो रही है और आपने ऑन करके छू दिया तो ये करंट मारेगा। यानी अब आप ज्ञान में आ गए हो। अब आप इसके पास से भी निकलोगे तो बच बच के निकलोगे, क्यों? ज्ञान बोध हो गया। लेकिन जिसको नहीं पता वो टच करेगा। इसी प्रकार शरीर और आत्मा अलग अलग होते हैं। शरीर 3 गुणों के अंदर आता है और आत्मा 3 गुणों से परे होता है। इसी को गुणातीत बोला है, इंद्रियतीत बोला है। और करना क्या होता है? अध्याय 3 17वां श्लोक कि हे अर्जुन, बहुत से वेदों पुराणों में ग्रंथों में भगवानों की, देवताओं की भक्ति करने के बहुत से साधन बताए गए हैं। पूजा करो, व्रत करो, जप करो, तप करो, बहुत कुछ बताया गया है। लेकिन जो आत्मा में रमण करता है, जो आत्मा में संतुष्ट होता है, जो आत्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए तत्पर रहता है, उसके लिए ऐसा कोई कर्म कर्तव्य में लागू नहीं होता। उसको किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं है। उसको किसी भी तप जप करने की जरूरत नहीं है। उसको किसी आडंबर में जाने की जरूरत नहीं है। कोई तीर्थ व्रत करने की जरूरत नहीं है। वो केवल एक काम करे कि वो अपनी आत्मा में स्थित होना सीख ले, अपने गुरु की शरण में जाए। अध्याय 3 18वां श्लोक, हे अर्जुन, जो जीव अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, जो आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वो किसी अन्य जीव पर निर्भर भी नहीं। बाहर से मांगोगे, लेकिन किसी ने तुम्हें दूध में से घी बनाना सिखा दिया तो भाई तुम सूखी रोटी नहीं खाओ, तुम खुद निकालोगे, अपने आप निकालोगे, आत्मनिर्भर होकर निकालोगे और एक ही चीज से दो स्वाद प्राप्त करोगे। और बीच में बहुत सारे आ जाएंगे, दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी, कितनी सारी वैरायटी मिल गई। केवल तुम्हें दूध में से घी निकालने का तरीका पता है। तो इसी प्रकार जितने भी गुरु ये लोग जो अपने ऊपर आधारित कर देते हैं, असल में ये तुम्हें एक बैसाखी पकड़ा देते हैं, जबकि तुम लंबी रेस के घोड़े हो। तुम इतनी दूर जा सकते हो बिना किसी बैसाखी के जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन तुम्हें बैसाखियां पकड़ा दी जाती हैं कि भाई तुम मेरे बिना एक कदम नहीं कर सकता। मैं आऊंगा तो तुझे ये लोग पार करवाऊंगा, वो लोग पार करवाऊंगा। काल भगवान आएगा, मंत्र बोलूंगा, काल सिर झुका देगा, उसके सिर के ऊपर पैर धर दूंगा। ये सब पवित्र ज्ञान है भाई। काल के सिर पे कैसे पैर रखा जाता है ये नाम दीक्षा के वक्त ही बता दिया जाता है। और काल कौन है वो भी प्रत्यक्ष दिखा दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई काल आएगा हवा में उड़ता हुआ। नाम दीक्षा के वक्त उसी वक्त काल का दर्शन भी करवा दिया जाता है और काल के सिर पे पैर कैसे रखना है वो भी बता दिया जाता है। सारा ज्ञान हो गया। अब भले गुरु प्राण त्याग दे, अब चेला पूर्ण ज्ञानी हो गया, अब उसे गुरु की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भेद तो उसको मिल गया। जैसे आप स्कूलों में गए थे, आपका पहला गुरु कौन था जिसने ABCD पढ़ाई है? उसका नाम तक याद नहीं होगा। किसी क्रच में, किसी छोटे वाले बालवाड़ियों में नाम तक याद नहीं होगा। पहली क्लास से लेकर 10वीं तक कितने गुरु आपको पढ़ा चुके हैं, उनके नाम याद नहीं होंगे आपको कि पहली क्लास में कौन सा गुरु कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता था, दूसरी में कौन सा गुरु कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता था। लेकिन उन सबका ज्ञान आप आज भी लेके घूम रहे हो। उन्हीं के द्वारा प्राप्त ज्ञान से आप अपनी दिनचर्या करते हो, आप नौकरी करते हो, पैसे आते हैं, घर में सारा काम धंधा सब चलता है बढ़िया। किसकी वजह से? उस गुरु के ज्ञान की वजह से, गुरु की वजह से नहीं। गुरु की वजह, गुरु तो पता नहीं वो स्वर्गवास हो गया उसका, लेकिन उसने जो तुम्हें ज्ञान दे दिया, अब तुम उस ज्ञान के बलबूते पे अपना जीवन यापन कर रहे हो। इसी प्रकार जब गुरु तुम्हें पूर्ण ज्ञान दे देता है, उसके बाद तुम्हें गुरु की जरूरत नहीं रह जाती। लेकिन अगर कोई संशय आता है मन में, कोई सवाल आता है या फिर कोई अनुभव कुछ अलग हो रहा है, वहां पर आप क्रॉस चेक करोगे गुरु जी, वो काम आपको करना है। अन्यथा और कोई रोल नहीं है गुरु का कि कहो गुरु जी आएंगे, मैं उनकी शक्ल देखूंगा, पहचान जाऊंगा, ये सारा काम खत्म। कोई भी गुरु है वो कभी ये नहीं कहता, कोई भी दुनिया का कोई भी गुरु, कोई तैराकी लगा लो, वो भी ये नहीं कहता कि मेरी शक्ल को अच्छी तरह पहचान, जब तू पानी में डूबने लगेगा तो मेरी शक्ल को याद करना, मैं आ जाऊंगा। ऐसा नहीं।
उसने तैराकी सिखा दी, आपने सीख ली। अब जो उसका गुरु था यानी ज्ञान, वही आपके पास आ गया, वही आपका गुरु बन गया। गुरु को भी तैराक को भी ज्ञान बचा रहा है, तरकीब बचा रही है, और चेहरे को भी तरकीब बचा रही है। एक बार अगर आपको तैराकी आ गई, अब आप चाह कर भी पानी में डूब नहीं सकते। बड़े से बड़े तैराक को लेके आओ और उसको कहो कि स्विमिंग पूल में डूब के दिखाए, नहीं डूब सकते। जाएगा अंदर कि मैं डूबने जा रहा हूं, लेकिन जब सांस उखड़ने लगेगी वो गुरु फिर उसे बचा लेगा, क्योंकि गुरु उसके अंग संग है। ज्ञान ही गुरु है, उसका गुरु उसे डूबने दे ही नहीं सकता। ये होता है ज्ञान। इसी प्रकार जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो आपका गुरु आपको डूबने देगा ही नहीं, क्योंकि सूरत को तो एड्रेस पता है, वो तो खुद चल पड़ेगी, वो खुद चलेगी बिना तुम्हारी मर्जी के, क्योंकि तुमने जो करना था कर लिया, जो तुमने प्रैक्टिस करनी थी ध्यान में देगी वो कर ली, अब तो वो चलेगी अपने आप। जैसे पिताजी ने बच्चे को साइकिल चलाना सिखाया तो पीछे कैरियर पकड़ लिया, थोड़ी देर को साथ में भी चला, और बच्चे को निर्भय कर दिया कि अब तुम डरने की तो गिरने की चिंता मत कर, मैं पीछे हूँ। चिंता किसकी करनी है? बैलेंस बनाने की। तो ये भूल जा कि तू गिरेगा, क्योंकि बच्चा केवल गिरने से डरता है, इसलिए बैलेंस नहीं बना पाता। अब उसका डर निकाल दिया कि तू छोड़ दे, मैं पीछे हूँ, तू केवल बैलेंस बना। अब चलते 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 पिताजी साथ साथ चल रहे होते हैं, थोड़ी देर में बच्चा स्पीड पकड़ लेता है, क्योंकि बैलेंस बनाना सीख गया वो। और जब स्पीड पकड़ लेता है तब भी उसे ये आस होती है, विश्वास होता है कि पीछे पिताजी हैं। लेकिन 100 मीटर आगे जाने के बाद जब पीछे से देखता है कि पिताजी कहाँ हैं, पिताजी बहुत पीछे रह गए। अब वो जो उसको साइकिल चलवा रहा है वो कौन है? वो है उसका ज्ञान, जो उसे आ चुका है, जो वो समझ चुका है कि साइकिल कैसे चलाते हैं। पिताजी की वजह से नहीं चला रहा है वो साइकिल, पिताजी तो केवल सपोर्ट करी थी उसको, उसका ज्ञान प्रकट करने में, क्योंकि ज्ञान उसके अंदर था, वो प्रकट हो गया। केवल ज्ञान तो उसके अंदर था, तभी तो बैलेंस बना पा रहा है। तो पिताजी ने केवल सपोर्ट करी उसको ज्ञान समझाने में, और वो समझ गया। अब वो बिना पिताजी के साइकिल चलाएगा सारी उम्र। इसी प्रकार ज्ञान आप में है, विवेक आप में है, लेकिन गुरु क्या करता है? आपको एक मुद्दा दे देता है विवेक जागृत करने। विवेक आप में है, यानी कि जोत है, जैसे मोमबत्ती है तो वो पूरी तैयार है जलने के लिए, कमी उसमें कोई नहीं है, बस एक चिंगारी वहां तक पहुंचनी चाहिए, सब कुछ है उसके पास। तो आप में भी सब कुछ है, बस एक विवेक की थोड़ी सी कमी होती है। जैसे धक्का स्टार्ट गाड़ी होती है ना, सब कुछ है उसमें, वो बस सेल्फ से नहीं चल पा रही है। सेल्फ यानी खुद से, यानी विवेक तुम में है, लेकिन तुम खुद से विवेक नहीं चला सकते। ये कौन जगाएगा? ये तुम्हारा गुरु जगाएगा। इसीलिए उस गुरु को महान बताया है जो शब्द विवेक की पारखी। अरे गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी और, लेकिन शब्द विवेक की पारखी सो माथे का मौत। उसको अपने सिर पे जगह दो जो तुम्हारा विवेक जगा दे, ना कि तुम्हें बैसाखी पकड़ा दे अपने नाम की। सारी पकड़ा रहे देने के विवेक के नाम पे 0 है और बैसाखी देने के नाम पे नंबर 1 है। चाहे किसी भी धर्म में चले जाओ, किसी भी कहीं भी चले जाओ, किसी भी गुरु के पास चले जाओ, यही आडंबर चलता है कि लास्ट में गुरु जी आएंगे आपने बचा के। अरे भैया तो मैं किसको किसको बोलूं? मुझे खुद पता होना चाहिए कि ये जहर पीलिए तो इसका तो ये है। मुझे किसी सांप ने काट दिया तो मुझे पता होना चाहिए इसकी दवाई क्या है। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, बस वो बंदा चाहिए जो ये बता दे कि सांप काटे पे दवाई कौन सी खानी। बस मैं जेब में लेके घूमूंगा, मुझे उसकी क्या जरूरत है? यानी आपको केवल ज्ञान चाहिए, आप सब कुछ करोगे जो आप अभी नहीं कर पाते जब आपको वैसा ही गुरु मिल जाएगा। तो गुरु का क्या मतलब होता है? गुरु आपको दाव पेच सिखाता है। कोई भी गुरु है आपको दाव पेच सिखाएगा। तो कह रहे गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, और सोई गुरु नित बंदिए जो शब्द बतावे दाव। काल भगवान से केवल आप
सार शब्द का दाव लगा के जी सकते हो, नहीं तो नहीं जी सकते। सार शब्द को छोड़ के जितने भी शब्द हैं वो सब काल भगवान के ही बनाए हुए हैं, वो उसी का जाल है। उस जाल को केवल सार शब्द काट सकता है, अन्यथा और कोई नहीं काट सकता। तो साइड में बिल्कुल क्लियर किया, जब लग पड़े 52 के फेरा तब लग जानो काल का चेहरा। जब तक आप और आपका गुरु इन 52 अक्षरों के चक्कर में पड़ा हुआ है, जप में, तप में, व्रत में, समझ लो वो भी काल का दूत है और तुम्हें भी काल का दूत बनाती है, क्योंकि तुम भी 4 बंदे लेके दोगे वहां, तुम भी फंसा दोगे और लाके 52 अक्षरों। तो कहते जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा, और फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समय। फिर इस जीव का आना जाना बंद हो जाता है और वो सदा सदा के लिए वो सार शब्द में समा जाता है। अब उसका आना जाना खत्म। अब वो सार शब्द में जब तक सार शब्द रहेगा, जब तक वो वहीं रहेगा, यानी अनंत समय के लिए। अब समय का काम ही खत्म हो गया। बस इसी को समझना, यही मूल ज्ञान है जिसके लिए बोला गया था कि पवित्र ज्ञान तुम जग में बांटो और मूल ज्ञान लुप्त कर रखो। मूल ज्ञान लुप्त करने को क्यों बोला था? क्योंकि अगर इन काल के दूतों के हाथ में मूल ज्ञान लग जाता तो तुम्हें आज ये ज्ञान समझ में ही नहीं आता। तुम्हें लगता कि ये तो मेरे गुरुजी भी बोलते हैं, तुम डिफरेंस ही नहीं कर पाते दोनों में। लेकिन ये मूल ज्ञान किसी के हाथ ही नहीं लगने दिया साइड में। धर्मदास मेरी लाख दुहाई और मूल ज्ञान बाहर